क्या कहेंगे जिस प्रकार से रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि महिलाओं को 2500 रुपए का लाभ मिलेगा, लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं हर महिला को नहीं मिल रहा है, कहीं न कहीं छलावा है। नहीं मिलेगा जरूर, रक्षाबंधन को हम लोग ये पैसे जो ट्रांसफर हो जाएंगे पूरे उसमें, लेकिन हाँ क्राइटेरिया रखा गया है कि जो एलिजिबल है, जिनको जरूरत है उनको जरूर देंगे जाएंगे, ये कंफर्म है। क्या वजह इसमें बहुत सारे नियम लगा दिए गए, लेकिन इसमें 21 साल से ऊपर होना चाहिए, दिल्ली का नागरिक होना चाहिए, 10 साल यहाँ होना चाहिए, फिर उसमें एक परिवार को एक ही जिसके किसी के घर में FIR नहीं हो, इस तरीके के नियम लगा देंगे। लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं छलावा हुआ है जनता के साथ। छलावा कहाँ से? तुम्हारे केजरीवाल के टाइम में तो 1000 रुपए नहीं दे सकते, हम तो 2500 फिर भी दे रहे हैं ना। और छलावा किस चीज का? हर चीज का क्राइटेरिया होता है। अब ये थोड़ी कि लड्डू प्रसाद की तरह सब बांटते रहेंगे। जो एलिजिबल होगा, जो वाकई जो जरूरतमंद है, उन्हीं को तो दे पाएंगे ना हम। ऐसे थोड़ी हर किसी को बांटते रहेंगे। अब इतने लोग यहाँ से निकाले जा रहे हैं जो देश के नागरिक हैं ही नहीं। हमारी तो प्रेफरेंस यही रहेगी कि हमारे देश वालों को कुछ मिले, जो हमारे देश हैं, जो सिटीजन है, जो पैदा यहाँ पे हुए हैं, उनके लिए ज्यादा रखा जाएगा कि हम ये जो बस प्रसाद बांटते रहे, बाहर के लोग आके रह रहे हैं, कितने तो हमने कार्ड काटे। अब ये जो सब सफाई चल रही है, एलिजिबिलिटी चाहिए, वो जरूरी है। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से 2500 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, बहुत सारे नियम है, इसमें ये भी नियम है कि 3 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। केजरीवाल बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है दिल्ली की महिलाओं के साथ। नहीं, कोई भी नाइंसाफी नहीं है, और जो महिलाओं का हक है वो महिलाओं का हक पूरा मिलेगा। और जो इसमें क्राइटेरिया रखा है उसी मद्देनजर सबको दिया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, उन्होंने बोला है कि 2.5 लाख वार्षिक उस पे देखा जाएगा, आय होनी चाहिए, उसके आधार पे दिया जाएगा। और जो एक महिला घर की मुखिया है, या वो 21 से 60 साल की, उसमें एक एज दी है उन्होंने, तो ठीक है। अगर परिवार में बड़ी मुखिया है, अगर उसको 2500 रुपए मिलते हैं तो परिवार का कुछ तो मतलब लाभ होगा ना इससे। आपको क्या लगता है क्या बदलाव आया रेखा गुप्ता सरकार में महिलाओं को लेकर, खास करके रेखा दीदी के आने के बाद? तो दिल्ली में बहुत विकास हो रहा है। जगह जगह मैं देखती हूँ, सबसे पहले तो पानी की लाइनें, सीवर लाइनें, आज जगह जगह देखो आप, सड़कें बन गई हैं, बहुत विकास हो रहा है। आने वाले टाइम में दिल्ली सबसे अलग नजर आने वाली है, लगने वाला क्या? केजरीवाल क्यों बोल रहे हैं बेड़ा गर्क कर दिया हमने? अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी तो इल्जाम लगाएगी ना। आप ये देखो ना, खुद के शीश महल बने हुए थे, जो शीश महल में रह रहे थे, जो कभी बोलते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, उन्होंने अपनी सारी चीजें फैसिलिटी एक से बढ़कर एक करी हुई थी। तो वो तो बोलेंगे, विपक्ष का काम है बोलने। आप कुछ बोल रही थी मैडम? मैं तो यही कहना चाह रही थी, दीदी रेखा गुप्ता जी के उसमें शासन में कितना अच्छा हो रहा है, दिल्ली स्वर्ग की तरह बनती जा रही है। बाकी हाँ, चीज में टाइम लगता है। देखो, एक चीज नया बनाना एक अलग चीज है, लेकिन किसी चीज को रिनोवेट करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो वही अभी जो रिनोवेशन चल रहा है, हाँ टाइम लगेगा, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन सब होगा। आपको लग रहा है बेड़ा गर्क हुआ है? बेड़ा गर्क जिनको लग रहा है बेड़ा गर्क, तो वो करके चलेगा। उनका किया हुआ तो हमारे को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। विपक्ष की तो जमीन ही नहीं रही, विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं। तभी तो उन्होंने, अभी देखा ना आपने, जंतर मंतर पे जो हुआ, पूरी मतलब भारत के हर नागरिक ने देखा कि उनका क्या था वहाँ पे। जंतर मंतर युवाओं का था, न कि वो राजनीति प्रोटेक्ट था। और इन्होंने राजनीति, या केजरीवाल जी ने वहाँ पे गंदी राजनीति करी, और जिस तरह से युवाओं को भड़काया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से 2500 रुपए महिलाओं को रक्षाबंधन पे मिलने जा रहा है, लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं छलावा हुआ है, हर किसी को नहीं मिलेगा? देखो, केजरीवाल तो खुद ही एक छलावा है, वो तो सभी को पता है। और जो हमारी CM रेखा गुप्ता जी ने जो अभी तक वादे किए हैं, वो उस वादों में पूरी खरी उतर रही हैं। और ये जो 2500 रुपए का उन्होंने ऐलान किया है, उसमें कुछ कैटेगरी रखी है, जो वो महिलाएं उस कैटेगरी में आ जाएंगी, उनको निश्चय ही 2500 रुपए मिलेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी CM रेखा गुप्ता जी ने हम महिलाओं से वादा किया है, वो उसको जरूर पूरा करेंगी। आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से इतने सारे नियम कानून इसमें लगा दिए गए हैं, चाहे 3 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक परिवार में एक ही महिलाओं को मिलेगा, इससे जो है बहुत सारी महिलाएं छूट जाएगी, ये लगातार अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखते हैं कई महिलाओं का ITR पे होता है, कई महिलाएं गवर्नमेंट जॉब भी करती हैं, और जो महिलाएं बुजुर्ग हैं या विडो हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी 2500 रुपए भी उनको जो पेंशन मिलती है, वो मिल भी रही है। तो अब आप ये सोचो कि अगर सारी ही महिलाओं को उस कैटेगरी में रखेंगी, तो गवर्नमेंट तो फिर हर महिला को ही देती रहेगी, क्योंकि पेंशन भी उनको मिल रही है। ITR जब वो पे कर सकती है, तो उनको फिर 2500 रुपए की क्या जरूरत है? वही 2500 उस महिला को क्यों ना मिले, जिसके घर में 2500 रुपए का एक कुछ टाइम का राशन तो आ जाएगा ना।
लेकिन ये बताओ, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने बोला कि 11 साल हमने काम किया, रेखा गुप्ता ने 1.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप खुद ही देख सकते हो, कल की बारिश, परसों की बारिश इतनी तेज थी, दिल्ली में आपको कहीं पर पानी रुका हुआ मिला? क्योंकि जब से रेखा गुप्ता जी दिल्ली के अंदर आई है, कंटिन्यू सीवर की सफाई का काम चल रहा है, नालों की सफाई का काम चल रहा है। और इस बारिश में पहली बारिश थी अभी सावन की, इसमें कम से कम 5-6 घंटे लगातार बारिश हुई और दिल्ली का पानी, बारिश बंद होती, सड़कों का पानी बिल्कुल एकदम से स्तर हो गया, अपना सड़कें दिखने लगी। केजरीवाल के टाइम पे तो गलियां भर जाती थी, सीवर ही नहीं साफ होते थे। 15 साल में तो उन्होंने सीवर ही नहीं साफ करवाए। 2500 रुपए जो महिलाओं को रक्षाबंधन पे मिलने जा रहा है, इसमें क्या फायदे होने वाले? लगातार जो है क्योंकि जिनके लिए जो काम करती हैं महिलाएं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। बेचारे को 1500, 2000 रुपए, 2500 रुपए जो भी मिलेंगे, और उसमें कुछ नियम है जो ठीक है। नियम तो ऐसे तो हर कोई ले लेगा, नहीं नियम ही नहीं होंगे तो हर कोई लेगा। लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि हर महिलाओं को मिलने चाहिए दिल्ली में, क्योंकि भाजपा नहीं, वो तो फिर अपनी राजनीति तो अपनी करेंगे ना, क्यों मिलेंगे सबको? जो लेने लायक, जिस कैटेगरी को मिलने चाहिए उसी को मिलने चाहिए ना। वो हर किसी को, कोई अब कोठी में रहने वाले को थोड़ी मिलेंगे, वो चाहते हैं कोठी में रहने वाले को मिले। लेकिन इसमें बहुत सारे नियम, जिसको 3 बच्चे है उसको जो है 2500 रुपए नहीं मिलेंगे, 7 या 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, और परिवार सुना नहीं। हाँ, कई सारे इसमें जो है कंडीशन है। देखो मैं बताती हूँ, 3 बच्चे मेरे भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मैं ईश्वर से यही चाहती हूँ कि भगवान कभी मेरे को ऐसी नौबत ना लाए कि मैं कोई भी सरकार बैठी हो, कि मैं किसी सरकार से, कि मैं उनसे हेल्प लूं। मैं बल्कि यही आज आपके माध्यम से सभी महिलाओं को भी यही बोलती हूँ कि आप हमेशा भगवान से, ईश्वर से, अपने ईष्ट से यही प्रेयर करिए कि आपका हस्बैंड, आपके बेटे इतना कमाए कि आपको किसी गवर्नमेंट के पैसों की जरूरत ही ना पड़े। और मैं केजरीवाल से भी यही बोलूंगी कि भाई यही सोच दो देश की, आगे बढ़ाओ देश को, फ्री का मत करो कि हाँ हमें फ्री चाहिए। मैं महिला होके, मैं अभी तक सोचा भी नहीं है कि मैं अपना बैंक अकाउंट खुलवाऊं, मैं अपना 2500 के लिए मैं अपना कुछ कागज तैयार करूं, मुझे चाहिए ही नहीं है 2500 रुपए। ये बताओ, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बेड़ा गर्क कर दिया इन 11 साल में जो हमने काम किया, लग रहा है आपको, दिख रहा है कहीं? क्या किया है? काम ही नहीं हुआ, वो बोल पहले 12 साल में उन्होंने क्या काम किया? एक के साथ एक फ्री दी, सबके घर बर्बाद किए उन्होंने। क्या किया उन्होंने? मैं उनसे पूछ रही हूँ क्या किया उन्होंने, बताइए। लेकिन वही है ना, अपनी अपनी वो करेंगे कि हाँ, अभी देखो पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है वो तो उन्हीं की सरकार है, किसी और की सरकार थोड़ी। वहाँ कैसे लीक हो गया जो यहाँ बच्चों को उकसाया? नीट के पेपर आज से हो रहे हैं क्या? कितने सालों से मैं कांग्रेस के राज से देख रही हूँ, मेरी 55 साल एज है, मैं खुद भी देख रही हूँ कि कितने नीट के पेपर कितनी बार लीक हुए। लेकिन आज उनके होते हुए भी अभी जस्ट हफ्ता ही हुआ है, क्यों हुए? उनसे पूछिए ना, वो हमें क्या जवाब देते हैं। क्या बदलाव दिख रहा है महिलाओं? हमें तो बहुत बदलाव दिख रहा है। जो 12 साल से सीवर के काम कुछ नहीं हो रहे थे, नालियां बिल्कुल जाम पड़ी थी, वो आज खुल रही हैं। हाँ, बीजेपी के राज में मैं तो उनसे संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं तो भारत माता की जय बोलती हूँ उसमें, और मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। हाँ बिल्कुल, हमारे इधर तो पहले इतना पानी भर जाता था, अब तो बहुत अच्छा है। उठ रहा है। हाँ, सब कुछ सफाई अभियान पूरा। पिंक कार्ड बन गया होगा बस? हाँ, पिंक कार्ड तो अभी मेरे पास ही है। तो बस से ही आई है? नहीं, मैं बस से नहीं आई, मैं मेट्रो से आई हूँ। मैंने बनाया है, पिंक कार्ड बनाया? हाँ जी, ये देखो, मैं दिखा भी सकती हूँ आपको, ये देखो। मतलब फायदे है? हाँ, फायदे सरकार में महिलाओं को फायदे मिल रहे हैं, बिल्कुल, डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल।